नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नवभारत आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त से मुलाकात करने वाले हैं और वो खास दोस्त हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो इस बार रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट हैं। मोदी और मैक्रों रोड शो भी करने वाले हैं। दोनों की इस मुलाकात और रोड शो को देखते हुए कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान परेशान होने वाले हैं। इससे पहले भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जयपुर पहुंचे मैक्रों का जोरदार स्वागत हुआ, जहां उनका गुलाबी नगरी में राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया। इसके बाद मैक्रों आमेर फोर्ट पहुंचे। आमेर किले में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। इस दौरान मैक्रों ने राजस्थानी पेंटिंग की सराहना करते हुए पूरा किला घूमा। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार सीधे उनके पास चलते हैं, गुलाबी नगरी, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त मैक्रों मौजूद हैं और कुछ ही देर में दोनों की मुलाकात होने वाली है। भंवर, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है और आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों का जो रोड शो है वो कितनी देर में शुरू होने वाला है और कहां से कहां तक जाएगा? देखिए, रोड शो की अगर बात करें तो रोड शो थोड़ी देर में शुरू होगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त चौपड़ पर मौजूद हूं और मेरे लेफ्ट से अगर आप देखेंगे तो इधर से रोड शो शुरू होता हुआ आएगा, जो त्रिपोलिया गेट से निकलेगा। जंतर मंतर से उनकी मुलाकात है। जंतर मंतर में मुलाकात करने के बाद दोनों नेता जो हैं वो खुली जीप के अंदर यहाँ से निकलेंगे, रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे जयपुर जगमग नजर आ रहा है, गुलाबी नगरी जगमग नजर आती है और चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा करके बाकायदा पूरा एक एरिया बनाया गया है स्पेशल, और चप्पे चप्पे पर पुलिस आपको तैनात नजर आती है। और आप देखेंगे कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो बाकायदा राउंड ले रहे हैं, राउंड लेकर जांच कर रहे हैं और कुछ ही देर में जंतर मंतर से दोनों दिग्गज नेता जो हैं वहां से निकलेंगे। और एक भारत को तो संदेश है ही, जयपुर को, राजस्थान को संदेश है ही, लेकिन एक वैश्विक संदेश भी देने की ये कोशिश है कि पूरी दुनिया ये देख और समझ पाए कि किस तरीके से मैत्री भाव निभाया जाता है, किस तरीके से विश्व स्तर के रिश्ते जो हैं वो निभाए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें जो यहाँ देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ इसी चौपड़ से होते हुए वो हवा महल तक पहुँचेंगे। हवा महल पर वो एक थड़ी पर चाय पिएंगे। साहू की चाय की थड़ी वहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा 3 शॉप जो है वो खुली होंगी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ क्लॉथ्स और राजस्थानी वेशभूषा, जो पारंपरिक वेशभूषा हैं, वो वहाँ मिलेगी। हो सकता है वहाँ वो कुछ खरीदारी भी करें और UPI पेमेंट के जरिए पेमेंट करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे जयपुर पूरा गुलाबी नगरी जो है तैयार है, पलक पावड़े बिछाए हैं। जय श्री राम के झंडे लेकर भी लोग यहां पर पहुंच गए हैं, पताकाएं लहरा रही हैं। और आप सामने देखेंगे चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, सबको सजाया गया है। सब रोशनी में नहा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने मित्र मैक्रों के साथ कब यहां पहुंचते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उनका वो कारवा वहां से निकलेगा और यहां से बड़ी चौपड़ होते हुए वो लोग हवा महल की तरफ पहुंचेंगे। और हवा महल पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर सेल्फी भी ली जाएगी। दोनों नेता चाय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ खरीदारी करने की भी संभावना है और फिर यहां से वो रामबाग पैलेस जो होटल है वहां डिनर के लिए निकल जाएंगे। जी, और यहां दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच में। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस का रिश्ता, आपसी रिश्ता जो है और रणनीतिक रिश्ता, वो बहुत मजबूत है और लगभग पिछले 30 साल से ये रिश्ता मजबूत रहा है। अब भारत और फ्रांस के बीच एक नए सफर की शुरुआत के लिए दोनों ही नेताओं की मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मेजर जे सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सिवाज साहब, हम देख रहे हैं कि रक्षा सौदों के लिहाज से अगर भारत और फ्रांस की बात की जाए तो दोनों देश कई अहम मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, चाहे राफेल डील हो या फिर पनडुब्बियों की बात हो या फिर हम देखें कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों ही देशों के सहयोग की बात हो। तो आज इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की मुलाकात को? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात। इसमें कोई शक नहीं कि भारत और फ्रांस जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बढ़ती चली जा रही है। देखो, पहले हमने वहां से 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए जो हमने डिप्लॉय कर लिए हैं, एक नॉर्दर्न बॉर्डर पे, एक ईस्टर्न बॉर्डर पे। अब हम जो राफेल M जो कि
हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए और विक्रमादित्य के लिए लेने हैं, वो भी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। और सच्चाई है ये 4.5 जनरेशन है, गेम चेंजर है। और उसके साथ साथ हमने सिर्फ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो बनाई है इन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से। फ्रांस ने हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की और उसके तहत हमने ये P-75 के अंदर जो शामिल हैं, हमने 6 सबमरीन बनाई और अब हम उसी क्लास की स्कॉर्पियन क्लास की 3 मोर सबमरीन बना रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि भारत और जो फ्रांस के डिफेंस के रिश्ते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, जो कि सफरान इंजन लगेगा, जो फ्रांस की कंपनी बनाएगी, वो HAL के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेगी, उसकी भी बातचीत चलेगी। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील होने वाली है। ये सच्चाई है कि भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप इंप्रूव करते जाने हैं। आज हमारे 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने, हमने रोड मैप बना लिया हॉरिजन 2047। इसका मतलब 2047 तक हम किस प्रकार से ये हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी, उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान देनी चाहिए कि भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप इंडो पैसिफिक को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.8 मिलियन लोग फ्रांस के इंडो पैसिफिक एरिया में रहते हैं। इनके पास काफी आइलैंड टेरिटरी है, जैसे कि रियूनियन आइलैंड है, उसके बाद आपके फ्रांस पोलिनेशिया है और कैलेडोनिया है। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस उनके लिए भी बहुत ज्यादा है, भारत के लिए भी, जो कि बार बार भारत कहता है ये क्वाड प्लस का हिस्सा बनना चाहिए फ्रांस। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की आपस में बातचीत होती है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो मुझे लगता है भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और ऐसा लगता है जबकि अब इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलेंगे, जो कि पिछले साल 6 बार मिले। ये एक रिकॉर्ड है कि इतने जो 2 स्टेट के लीडर इतनी बार मिले। और भारत के प्रधानमंत्री बेस्टिल, जो कि एक प्रकार नेशनल डे था फ्रांस का, जुलाई के अंदर गए थे, उनकी बोन हामी और उनकी केमिस्ट्री देख के बनता था। और आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जबकि यहां पर जो बाइडेन को बुला रहे थे पहले, वो किसी वजह से नहीं आए पाए और इमैनुअल मैक्रोन को शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया और उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। आज बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है सिबात साहब की फ्रांस ने भारत की दोस्ती को हर मोड़ पर मुस्तैद रह के निभाया है और खड़ा रहा है हर मोड़ पर। 1998 की बात हो, परमाणु परीक्षण की बात हो, या 1974 की पहली बार जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया था तब की बात हो, हमेशा फ्रांस साथ खड़ा रहा है। पाबंदियों में जब बाकी मुल्क जो है हिंदुस्तान पर पाबंदी लगाने के पक्ष में थे, उस वक्त भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त गुलाबी नगरी में मौजूद हैं, वहां चलते हैं। एक बार वापस मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। भंवर, जरा एक बार फिर से वहां की तस्वीर दिखाइए और जयपुर को क्यों चुना गया मैक्रों के लिए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए। देखिए, जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी है, गुलाबी नगरी है और विश्व रथ पर उसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो इतिहास से जोड़ता है। जो यहाँ की खासतौर पर चाहे वो ब्लू पोर्ट्री की बात हो, चाहे यहाँ के महल किले बावड़ियों की बात हो, और जहाँ जहाँ उनको लेकर जाया गया। आप देखिए कि सबसे पहले उनका जो कारवां है वो आमेर महल पहुंचा है। आमेर महल अपने आप में कछावा वंश की एक राजधानी और बहुत तरीके से सलीके से बना हुआ शहर है। जयपुर की बात करें तो जयपुर को एक तरीके से भारत का पेरिस भी कहा जाता है और इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके बाकायदा उसकी 90 डिग्री की सड़क एक दूसरे को काटती हुई, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, किसी भी गली में आप जयपुर के घुस जाइए, आप मेन रोड पर आ जाएंगे। कह सकते हैं कि राम के वंशजों से भी आज मैक्रोन की मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कछावा वंश जो यहाँ पर रहा वो राम का वंशज है और करीबन 300 से ऊपर की पीढ़ी के अंदर यहाँ की जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो उस वंश में आती हैं और वो कई बार इस बात को कह भी चुकी हैं। और आप देखिए, बड़ी चीज मैं आपको यहाँ एक और बताता हूँ कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की करके वो यहाँ लौट रहे हैं और जहाँ चाय पिएंगे उस व्यक्ति का नाम भी राम है। वो इस बात से बहुत खुश है कि मेरा नाम भी राम है और राम के भक्त के रूप में मोदी जी को पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है और वो यहाँ आ रहे हैं और मुझे उनको चाय पिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। आप देखिए कि चाय बेचने वाला व्यक्ति जब पीएम बनता है और फिर वो चाय पीने वो जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि हम इतने खुश हैं कि खुद प्रधानमंत्री यहाँ चलकर आ रहे हैं और यहाँ हमारी चाय पियेंगे और मेरा नाम राम है। तो उसकी जो भाषा थी इतनी गर्व
महसूस करने वाली भाषा थी। इससे समझा जा सकता है कि आम जन के जनमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी तवज्जो रखते हैं, कितना जबरदस्त उनका प्रभाव लोगों के बीच में है। और वो अपने मित्र के साथ, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ यहाँ जब आ रहे हैं तो वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। आमेर महल में आमेर की केसर क्यारी, आमेर का शीश महल और आमेर की वो तमाम ऐतिहासिक विरासत उन्होंने देखी है। और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचे हैं। देखिए, जंतर मंतर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे और दुनिया भर के ज्योतिष और तमाम जो भूगोल शास्त्री थे उनको मिला करके जंतर मंतर की स्थापना की गई थी, जो अपने आप में अद्भुत है और आज भी पूरी तरीके से साइंटिफिक है। और उसके बाद वो वहां से निकलेंगे त्रिपोलिया गेट वो दरवाजा है जहां सिर्फ राजा, जो राज परिवार है उसी की एंट्री जो है वहां से होती थी, क्योंकि उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन आज वहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे, वहां से फ्रांस के राष्ट्रपति निकलेंगे और ये सामने लेफ्ट जो आप कोशिश कीजिए कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं जिनमें उत्साह दिखाई दे रहा है उनसे अगर आपकी बात हो पाए। मैं लौटकर आपके पास आऊंगा। शीलकांत शर्मा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। शीलकांत जी, 6 बार 2023 में मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर गए थे फ्रांस में, सबसे बड़े नागरिक सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया गया फ्रांस के सम्मान से। और अब प्रधानमंत्री ने अपने उसी दोस्त को बुलाया है और जयपुर भी घुमा रहे। कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? मेरी आवाज साफ आ रही है? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? शीलकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए मुझे। शीलकांत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी है। कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री और मैक्रों रोड शो करेंगे। और लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के गले मिलते हुए, ये 2023 में 6 बार मुलाकात के बाद ये 7वीं मुलाकात है जो आप देख रहे हैं दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की। एक तरफ मैक्रोन है जो हर वक्त फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। और फ्रांस इसलिए भी खास दोस्त है भारत का क्योंकि चाहे वो रक्षा सौदे की बात हो, रणनीतिक मसलों पर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात हो, हमेशा फ्रांस भारत के साथ रहा है। अब देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जंतर मंतर की तस्वीर है, जयपुर जंतर मंतर की, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन मौजूद हैं। गुलाबी नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, इसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और रोड शो के बाद दोनों ही नेता डिनर पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। डिनर पर दोनों की बातचीत होगी और कहा जा रहा है कि जो 26 राफेल का सौदा तय हुआ था उस पर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। कल 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे मैक्रोन, और बहुत ही कम वक्त में जब उन्हें इनवाइट किया गया, उन्हें निमंत्रण भेजा गया, तो इस दौरे को उन्होंने तय किया। और 2 दिन का यह दौरा है मैक्रोन का। आज और कल 2 दिन भारत में वो रहने वाले हैं। आज जयपुर और कल नई दिल्ली वो पहुंचेंगे। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। भंवर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए और जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जंतर मंतर पर वो मौजूद हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं, चाहे वो रक्षा सौदों की बात हो, चाहे विश्व स्तरीय पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे जो सिनेरियो अभी चल रहा है पूरी दुनिया में, वहाँ जो मैत्री भाव है वो दूसरे देशों से किस तरह निभाया जाता है, कैसे प्रगाढ़ बनाया जाता है और कैसे उसका सकारात्मक उपयोग होता है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा सजग रहे हैं। और जिस तरीके से रिश्ते विश्व में बनाए उसकी एक झलक यहाँ पर भी थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जगमग होता है जयपुर और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं जरा बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। सर आप बताइए, बहुत देर से आप टकटकी लगाए देख रहे हैं, चौपड़ पर खड़े हैं, क्या इंतजार है?
सर मैं टकटकी लगाए तो 2 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू पॉटरी को, और ब्लू पॉटरी की हमारी ही शॉप से आज शॉपिंग होने वाली है। अंदर 3 शॉप लगाई गई है जिसमें हम ब्लू पॉटरी बेच उनको प्रेजेंट करेंगे उनके सामने, और एक चाय की शॉप लगाई गई है जहां बैठ के मंत्रा करेंगे दोनों देशों के दिग्गज। तो हम तो 2 दिन से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हमारे लिए तो इससे ज्यादा उत्साह का 2 दिन से उत्साहित हैं, लेकिन बताते हैं जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वो जगह बहुत हिट हो जाती है। आप देखिए जयपुर तो है ही विश्व स्तर पर, लेकिन एक बार फिर 4 चांद लगेंगे। यहाँ की ब्लू पॉटरी की आप बात कर रहे हैं, चाहे ऐतिहासिक इमारतों की बात करें, पर्यटन की बात करें, आपको लगता है बूम आने वाला है? बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है सर। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में ऐसा नजारा पहली बार हो रहा है। आपको रोक रहे हैं इस वक्त, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर अब बिहार से है, और ये देखिए ये जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मैक्रोन की, इस पर हमारी नजर रहेगी, वापस लौट कर आएंगे। लेकिन बिहार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में अमित शाह ने सुशील मोदी को बुलाया है। शाम 7:30 बजे अमित शाह से सुशील मोदी की मुलाकात होने वाली है। सम्राट चौधरी भी अमित शाह से मुलाकात करेंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी बुलाए गए हैं जो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक की उम्मीद जताई जा रही है। इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बयान दिया था, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने, लालू की बेटी ने एक ट्वीट किया। हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे निशाने पर लिया था नीतीश कुमार को। हमारे 3 सहयोगी हिमांशु, साकेत और रंजीता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत के पास चलते हैं सबसे पहले। साकेत, इस वक्त क्या चल रहा है बिहार में? देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है वो नीतीश कुमार के आवास के बाहर है, एक अणे मार्ग के बाहर। और अभी यहाँ पर सभी जो बड़े नेता थे जेडीयू के, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा, विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ये तमाम लोग अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से महज 1 से 2 मिनट पहले यहाँ पर ललन सिंह और जो विजय चौधरी है वो यहाँ पर बाहर निकले हैं। लेकिन जो खबर है ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर से एक बार बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि लगातार अब पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आए हैं जो ये साबित कर रहा है कि इंडी गठबंधन और खास करके जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस ओर संकेत दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि वही उसी को लेकर ये तमाम बैठकें चल रही है। और कि बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, साथ ही साथ सम्राट चौधरी और इसके अलावा सुशील मोदी को बुलाया गया है दिल्ली, जो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रंजीता, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिहार का जो घटनाक्रम है, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन गठबंधन की जो सरकार है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर चल रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने रिश्ता तोड़ दिया, कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। और अब जब बिहार में एंट्री होनी है, 30 को एक बड़ी रैली पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, उससे पहले नीतीश कुमार झटका देने को तैयार है। इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, विधायकों की संख्या कम है। ऐसे में सारा दारोमदार कांग्रेस आरजेडी के ऊपर डाल रही है। आरजेडी के नेता बात करें, लालू प्रसाद यादव को आगे कर दिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार से लंबी बातचीत लालू प्रसाद यादव की फोन पर होती है, और कांग्रेस अब तक चुप्पी साधी हुई और ये कहती हुई कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कम नहीं की जाएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से ये सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है। ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके यहाँ से कोई मैसेज दिया जाएगा, ना ही गांधी परिवार की तरफ से इसी तरह की कोशिश की जाएगी। कहीं न कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में इस बात को ये हलचल बिहार से जो शुरू हुई वो दिल्ली तक पहुंच गई है, और दिल्ली में अब अहम बैठक हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा बताइए कि अंदर खाने क्या खबर है, अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या जो मीटिंग दिल्ली में होने वाली है अमित शाह के साथ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष की, सुशील मोदी की और बिहार के प्रभारी, बीजेपी प्रभारी की, उसमें किन बातों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या हो सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि वहाँ के हालात पर लगातार नजर है। कल रात को भी प्रधानमंत्री आवास पर पीएम के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई थी। करीब 3 घंटे की बैठक थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ जो बिहार में घटनाक्रम है उस पर चर्चा हो रही थी। देखिए, ये तय है कि नीतीश कंफर्ट नहीं है। नीतीश जो सोचकर वहां गए थे वो हो नहीं रहा है। एक दबाव जो है आरजेडी की तरफ से बहुत जबरदस्त है। 2-3 चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई। उनको लग रहा था कि जो एनडी गठबंधन जो या विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें उनको कन्वीनर बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। लालू यादव उनके आगे खड़े हो गए। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। इसी दौरान बीजेपी को भी अगर देखिए तो एक तरह से दबाव तो इस बार जो वापसी होगी कोई वो नीतीश कुमार के शर्तों पर होगी, ऐसी गुंजाइश कम लग रही है। बीजेपी को जरूरत है, ये तय है, लेकिन पूरी तरह से जो शर्तें पहले मानी गई थी, क्योंकि पीएम पसंद करते हैं नीतीश कुमार को, और पहले भी जब वापसी हुई थी तो उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की थी। तो ऐसे में लेकिन पार्टी जो है वो उनको ये लगता है कि इस बार अगर उनके सामने सरेंडर किया जाए तो पार्टी के लिए मुश्किल होगी। तो पार्टी बीजेपी अपनी शर्तों पर उनको अपने साथ अगर लाती है। कहा यह जा रहा है कि 26 से 4 के बीच में कि बीजेपी क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने साथ ला सकती है? हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद है। हिमांशु, क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे और चुनाव से ठीक पहले मारेंगे, 2024 के चुनाव से ठीक पहले? और बीजेपी क्या दोनों बाहें फैलाकर खड़ी है कि हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वो पूरे के पूरे जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, आरजेडी के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से दूरियां बढ़ी, फिर नज़दीकियां आई और तमाम सारी चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बना के रखे हुए। और हमारी बात हुई, हमारी बिहार के एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि एक कार्यकर्ता के तौर पर व्यक्तिगत रूप से मेरे दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आलाकमान ये निर्णय लेते हैं तो फिर उस स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा, तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो आलाकमान निर्णय लेता है, जो नेतृत्व निर्णय लेता है, उसका हम पालन करते हैं। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन साकेत के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। साकेत, क्या जानकारी है? बैठक खत्म हो गई है नीतीश कुमार के आवास की? देखिए, बिल्कुल बैठक खत्म हुई है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सभी नेता निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जेडीयू के यहाँ बैठक नहीं हो रही है, बैठक आरजेडी के अंदर भी हो रही है। लालू यादव के आवास पर, यानी कि जो 10 सर्कुलर रोड है, वहाँ पर आरजेडी के कई बड़े नेता अभी पहुंचे थे और वहाँ भी बैठक चल रही थी। लेकिन यहाँ पर गहमा गहमी, आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर गहमा गहमी शाम से ही लगभग 4 बजे के आसपास सभी नेता यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग 2.5 घंटे तक ये सभी नेता यहाँ पर मीटिंग उन्होंने की है यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ। और उसके बाद ये मीटिंग जो है अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। लेकिन संकेत साफ है, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार जब भी अपना पाला उन्होंने बदला है, चाहे वो बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे या फिर से बीजेपी के पास आए और फिर आरजेडी के पास गए, तो इन चीजों में जो एक सिमिलैरिटी दिखी है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि अमित जी भी बता रहे थे, कि बीजेपी इस बार चाह रही है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो वो जो टर्म कंडीशन है वो बीजेपी का होगा, ना कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर जाएंगे। बीजेपी जो तय करेगी, नीतीश कुमार को वो करना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या इन चीजों पर भी बातचीत होगी। ये बीजेपी ने मन बनाया है और यही वजह है कि आज सभी नेताओं को, बीजेपी के जो बिहार के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, इन लोगों को बुलाया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं उनको भी दिल्ली तलब किया गया है, वहां पर मीटिंग होगी। तो जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी गंभीर है और बीजेपी इन चीजों पर आगे क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज है। आरजेडी और जेडीयू के बीच की जो दरार है वो बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन बार बार कैसे नीतीश कुमार पलटी मारते रहे। 2013 में पहली बार उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था और उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया है। सभी विधायकों को कहा गया है कि वो पटना पहुंचे। और देखिए, बिहार में जो हलचल, सियासी हलचल आप देख रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। सभी विधायकों को बुलाकर वहां बैठक की जाएगी, बातचीत की जाएगी।
बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में सियासी उठापटक के आसार नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।